हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जी आपका जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। क्लास 11th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आपका। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसमें आपका पार्ट 12 चल रहा है, ठीक है ना। पार्ट 11 तक आप पढ़ चुके हैं, एमओटी पढ़ी थी 10 में और एमओटी के एग्जाम्पल आपने पढ़े पार्ट 11 में। अब आप पढ़ने पार्ट 12 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट 12 में आप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। इसमें आपका एक नया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं संकरण। ठीक है, हमेशा पूछा जाने वाला, इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका हमेशा काम आने वाला है और हमेशा इसके अध्ययन में काम आएगा। यहाँ से लेकर के बीएससी और एमएससी अगर आप करेंगे तो भी हाइब्रिडाइजेशन काम आता रहेगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लिखना है कि इसकी छोटी सी डेफिनेशन होती है संकरण में। इसमें क्या होता है ना, कक्षकें भाग लेती हैं, कक्षकें आपस में मिल जाती हैं। ठीक है ना, कौन मिलता है? कक्षकें आपस में मिलते हैं, इसको हम संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें, बहुत छोटी सी डिफिनेशन, वह प्रक्रिया जिसमें लगभग समान ऊर्जा, वह प्रक्रिया जिसमें लगभग समान ऊर्जा वाली, है ना, वह प्रक्रिया जिसमें लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, समान ऊर्जा वाले कक्षक, ठीक है ना, कौन से? समान ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर मतलब आपस में मिलकर, परस्पर मिश्रित होकर, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें समान ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर या कहते हैं आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा, ऊर्जा की पुनर्वितरण द्वारा ऊर्जा तथा आकृति में समान, ऊर्जा तथा आकृति में समान, ऊर्जा तथा आकृति में समान नई कक्षकों का निर्माण करते हैं। समान नई कक्षकों का निर्माण। वह प्रक्रिया जिसमें समान ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा ऊर्जा तथा आकृति में समान नई कक्षकों का निर्माण, है ना, समान नई कक्षकों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। आपस में लगभग समान ऊर्जा कक्षक मिलती है और ऊर्जा का फिर से मिश्रण होता है, वितरण होता है और फिर भी समान ऊर्जा की ही कक्षक बनकर तैयार होती है। तो इन कक्षकों को संकर कक्षकें, है ना, क्या कहेंगे? इन कक्षकों को संकर कक्षकें तथा यह घटना संकरण कहलाती है। आया समझ में? फिर से एक बार देख लीजिए, वह प्रक्रिया जिसमें लगभग समान ऊर्जा वाली कक्षकें परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान, ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा ऊर्जा तथा आकृति में समान नई कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इन कक्षकों को संकर कक्षकें तथा यह घटना संकरण कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हमारी डेफिनेशन हो जाती है। मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, है ना। या फिर एक बार और आप दोहरा लीजिए मेरे साथ में कि वह प्रक्रिया जिसमें लगभग समान ऊर्जा वाली कक्षकें परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान
नई कक्षकों का निर्माण करते हैं तो इन कक्षकों को संकर कक्षकें और यह घटना संकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी भैया? संकरण कहलाती है। अब आप हम हेडिंग डालेंगे संकरण के नियम। ठीक है ना, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के नियम। तो संकरण के नियम में हम पहली डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि पहला नियम क्या है हमारा, नंबर 1, संकरण में भाग लेने वाली कक्षकों, ठीक है ना, संकरण में भाग लेने वाली यानी जो कक्षकें आपस में मिश्रित होती हैं, संकरण प्रक्रिया दिखाती हैं, मिश्रित होती हैं, उनकी बात, संकरण में भाग लेने वाली कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। ऐसे में क्या कहा कि संकरण में जो कक्षकें भाग लेती हैं उनकी ऊर्जा जो है वो लगभग समान होती है। ठीक है ना, संकरण में जो कक्षकें भाग लेती हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। क्लियर हुई बात कि नहीं? संकरण में जो कक्षकें भाग लेती हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। नंबर 2, ये पहला पॉइंट था कि जो कक्षकें भाग लेती हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। अगर असमान ऊर्जा की कक्षकें हैं तो आपस में संकरण प्रक्रिया नहीं करेंगी। ठीक है, नंबर 2 चलते हैं। दूसरा पॉइंट है संकरण के फलस्वरूप ठीक है ना, बनने वाली कक्षकों की ऊर्जा तथा संख्या समान होती है। ठीक है ना, यानी संकरण प्रक्रिया में जो कक्षकें बनकर तैयार होती हैं वो भाग लेने वाली कक्षकों की संख्या के बराबर होती हैं। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर बनने वाली कक्षकों की संख्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। बनने वाली कक्षकों की संख्या तथा ऊर्जा भाग लेने वाली कक्षकों की समान होती है। फिर संकरण के फलस्वरूप बनने वाली कक्षकों की संख्या, यानी जो संकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप जो कक्षकें बनकर तैयार होती हैं उनकी संख्या और ऊर्जा भाग लेने वाली कक्षकों की संख्या और ऊर्जा के समान होती है। ऐसा नहीं होता कि 2 कक्षकें मिश्रित हों और बनकर 3 तैयार हो जाएं या 4 तैयार हो जाएं, ऐसा नहीं होता, या 2 की 1 रह जाए, ऐसा भी नहीं होता। जितनी कक्षकें संख्या में भाग लेंगी बनकर भी उतनी ही कक्षकें तैयार होंगी। ठीक है, नंबर 3, थर्ड पॉइंट है, क्या चलते हैं थर्ड पॉइंट में, संकरण में परस्पर कक्षकें मिश्रित होती हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है ना, क्या कहा पॉइंट में कि संकरण में या संकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप परस्पर कक्षकें मिश्रित होती हैं, कक्षकें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। ऐसे में संकरण में परस्पर
कक्षकें मिश्रित होती हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। अभी मैंने क्या बताया, कक्षकें भाग ले रही हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहा है उसमें से कि उनकी कक्षकें मिश्रित होती हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नंबर 4, चौथा पॉइंट है, एक बार संकर कक्षक बन जाने के बाद, एक बार संकर कक्षक बन जाने के बाद मतलब जब एक बार कक्षकें आपस में मिल जाए, ठीक है ना, संकर कक्षक बन जाने के बाद इलेक्ट्रॉन के लिए शुद्ध कक्षक उपलब्ध नहीं होती। ठीक है ना, एक बार संकर कक्षक अगर बन जाती है, एक बार संकर कक्षकें बन जाने के बाद इलेक्ट्रॉन के लिए शुद्ध कक्षक उपलब्ध नहीं होती। यानी एक बार अगर आपस में मिश्रित हो जाए, जैसे आपके पास मान लो 1 लीटर दूध है, ठीक है ना, उसमें आपने थोड़ी सी चीनी मिला दी तो दूध तो पूरे में मिल जाएगी, चीनी पूरे में मिल जाएगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आधा लीटर दूध बिना चीनी का हो और आधा लीटर चीनी वाला। यानी एक बार संकर कक्षकें अगर आपस में मिल जाती हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक तो मिलेगी लेकिन प्योर नहीं मिलेगी, उसमें मिक्सिंग होगी। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था। अब इसको हम साफ कर देते हैं, थोड़ी जगह कम है तो नंबर 5 पे चलेंगे अब हम। ठीक है, यहां से देखते हैं नंबर 5 है हमारा। 5वां पॉइंट क्या कहता है कि संकर कक्षकों में अतिव्यापन का गुण पाया जाता है। अतिव्यापन का गुण पाया जाता है। ठीक है ना, संकर कक्षकों में अतिव्यापन का गुण पाया जाता है, यानी ये कह सकते हैं कि संकर कक्षकों में अतिव्यापन होता है। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, संकर कक्षकों में अतिव्यापन होता है। ओके, अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, कक्षकें आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, अतिव्यापन की डिटेल जो है वो आप पार्ट 7 या 6 में ऐसा ही आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसको आप दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है कि अतिव्यापन होता क्या है। ठीक है, नंबर 6वें पर चलते हैं। संकरण द्वारा अणु की ज्यामिति माने होता बनावट, है ना, तो ज्यामितीय संरचना का पता चलता है। ठीक है ना, संकरण द्वारा किसी भी अणु की ज्यामितीय स्ट्रक्चर को पढ़ा जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है ना, पढ़ाया जा सकता है। नंबर 7वां पॉइंट हमारा क्या आता है, नंबर 7 पर चलते हैं कि संकरण के फलस्वरूप सिग्मा बंध बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है, ये सिग्मा है। ठीक है ना, आपको पता होगा, चलिए मैं लिख देता हूं, सिग्मा बंध बनता है, ऐसा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप भूल गए होंगे कि संकरण के फलस्वरूप सिग्मा बंध बनता है, यानी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, पाई बॉन्ड यहां पर नहीं बनेगा। संकरण जहां पर होगा वहां पर केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनना होगा। ठीक है, नंबर 8वां नियम क्या है, 8वां पॉइंट क्या है कि संकरित कक्षकों में एक लूप बड़ा, संकरित कक्षकों में यानी जब कक्षकें आपस में मिश्रित हो गई तब एक लूप बड़ा व एक लूप छोटा होता है। ठीक है ना, एक लूप बड़ा हो जाता है और एक लूप जो है वो छोटा रह जाता है। कैसे,
जैसे देखिए ये बना बड़ा लूप और ये छोटा लूप हो गया, है ना। तो एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा हो जाता है। क्लियर हुआ। तो संकरण में एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा हो जाता है। ठीक है। तो ये थे संकरण और संकरण के नियम। ठीक है ना। ये था आपका संकरण आपने पढ़ा और अब पढ़ लिया आपने संकरण के नियम। ठीक है। अब हम चलते हैं संकरण के टाइप्स में, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हेडिंग हम डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार। ठीक है। संकरण के प्रकार, कितने प्रकार का संकरण होता है? नंबर 1 एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? पहला शुरू होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। दूसरा है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और चौथा है हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 5 पर है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और नंबर 6 पर आता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। तो ये थे हमारे संकरण के प्रकार। ये 6 प्रकार का होता है, मतलब जो संकरण है हमारा वो 6 प्रकार का होता है। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। 6 प्रकार का संकरण होता है। अब इन सभी की हमें डिटेल्स चलना है, इन डिटेल में इसे हमें पढ़ना है। तो हम पहले चलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन नंबर 1 पर चलते हैं। पहला प्रकार है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी कह सकते हैं sp संकरण। ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? sp संकरण। आप लोग समझते हैं, इतनी इंग्लिश तो आपको आती ही होगी। ठीक है। ज़्यादा वर्ड्स इंग्लिश के यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या कह सकते हैं कि बहुत छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए लाया हूँ, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा, बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन है। ठीक है ना। क्या करते हैं कि इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक और एक पी कक्षक। इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक होगी, एक ही होगी, और एक अर्धपूरित पी कक्षक। दोनों अर्धपूरित कक्षकें होंगी, है ना। एक एस होगा, जैसा कि नाम में हेडिंग में है एस पी, तो एस की एक और पी की एक। यानी इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक और एक पी कक्षक परस्पर मिश्रित होकर
यानी कि इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक और एक पी कक्षक परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान दो नई कक्षकों का है ना। इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक और एक पी कक्षक परस्पर मिश्रित होकर आपस में मिलकर ऊर्जा तथा आकृति में समान दो नई कक्षक, और भाग कितनी ले रही थी, एक और एक दो, बनी कितनी, दो। वही आपने नियम में पढ़ा था कि संकरण में बनने वाली कक्षकों की संख्या भाग लेने वाली कक्षकों के समान होती है। हाँ, तो वो दो नई कक्षकों का निर्माण करती हैं, तो इन कक्षकों को दो नई कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इन कक्षकों को sp संकर कक्षकें तथा, है ना, यानी दो नई कक्षकें बनती हैं, तो इन कक्षकों को sp संकर कक्षकें तथा यह घटना sp3 संकरण कहलाती है। सॉरी, sp संकरण कहलाती है। इन कक्षकों को sp संकर कक्षकें और यह घटना sp संकरण कहलाती है। ठीक है ना। तो ये हमारी थी डेफिनेशन, एक बार हमारे साथ दोहरा लीजिए कि इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु की अर्धपूरित एक एस कक्षक और एक अर्धपूरित पी कक्षक परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा तथा आकृति में समान दो नई कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इन कक्षकों को sp संकर कक्षकें तथा यह घटना sp संकरण कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करते हैं, यहां से लिखेंगे sp संकरित अणुओं की, ठीक है ना, यानी जिन अणुओं में sp संकरण पाया जाता है उनकी बात कर रहा है कि sp संकरित अणुओं की ज्यामिति रेखीय होती है। क्या होती है, रेखीय यानी लाइनर होती है, और बंद कोण 180 अंश का होता है। ठीक है ना, बंद कोण कितना होता है, 180 अंश का होता है बॉन्ड एंगल। जबकि ज्यामिति कैसी होती है, कह रहा है रेखीय होती है। ज्यामिति कैसी होती है, रेखीय ज्यामिति होती है, और बंद एंगल 180 अंश का होता है। एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं देखिए, उदाहरण में CO2 में sp संकरण होता है, CO में होता है, C2H2 में होता है, BeF2 में होता है, बेरिलियम है, BeF2 में होता है, BeCl2 में होता है। ठीक है ना, BeH2 में होता है आदि। ये इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना। अब इनमें संकरण होता है, ये उदाहरण हो जाते हैं, और इनकी थोड़ी सी हम डिटेल करते हैं। ठीक है, कैसे बनता है ये अणु, इसके बारे में चलते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हम सिर्फ पहले प्रकार में चल रहे हैं, दूसरे प्रकार में तो हम पहुंचे ही नहीं, तो हम चलते हैं। ये होगा एग्जाम्पल, है ना, sp संकरण का उदाहरण, व्याख्या, है ना, यानी व्याख्या कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए BeH2 अणु ले लिया। क्या ले लिया भैया, BeH2 अणु ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने ले लिया BeH2 अणु की बात करते हैं। तो बेरिलियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है।
बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p0। भाई 4 है, 2 और 2 4 पूरे हो जाते हैं। पी कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे चलते हैं? इसकी ग्राउंड स्टेट, GROUND, ग्राउंड स्टेट, शॉर्ट में इसको GS बोलेंगे। क्या बोलेंगे? GS। अगर GS बनाते हैं, GS हमेशा बाहरी कोश का, आउटर सेल का बनता है, बाह्य कोश का, क्योंकि वही कोश संयोजी कोश होता है। तो 2s का बनाते हैं, पहला 2s है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p बनाते हैं, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, खाली है। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था, इसको शॉर्ट में ES बोलते हैं ना। इस बार पूरा लिख दिया, अगले एग्जाम्पल से वही लिखेंगे। तो क्या होता है कि 2s एंड देन 2p, 2s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, इस तरह के। तो ये हो जाता है sp, एक s की एक p की संकर कक्षीय बनती है। क्या बनती है? sp संकर कक्षीय बनती है, और यह घटना sp संकरण कहलाती है। ठीक है ना। अब हम एग्जांपल ले रहे थे BeH2 का। तो देखिए कि ये हमारी अक्ष रेखा होती है, और बेरिलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? P में। कहाँ पहुंचा? P में पहुंचा। तो P का आकार जो होता है वो डंबलाकार होता है। ठीक है, ये हमारा बेरिलियम अणु है। क्या है? इसको मैं नीचे रखता हूँ, ये बेरिलियम अणु हो गया। ठीक है, दूसरा उसका सहयोगी कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसका सहयोगी, हाइड्रोजन में बाह्य कक्षा में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। विन्यास करेंगे तो 1s1 कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का हो जाएगा 1s1, यानी s में एक इलेक्ट्रॉन, s कक्षा का रहा है। s कक्षा का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गई, और ये भी हाइड्रोजन हो गई, और ये रेखीय हो जाने के कारण इसका बॉन्ड एंगल 180 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है? 180 अंश का हो जाता है बॉन्ड एंगल। अगर हम इसका रेखीय चित्र प्रस्तुत करें तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन Be हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड एंगल 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो ये था हमारा sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो कि आपकी समझ में आ गया होगा। और इसके आगे के जो टॉपिक्स है यानी sp2 sp3 वो अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले टर्न पर, अगली वीडियो में।